नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। सेना के कैप्टन और उनकी मंगेतर काम करने के बाद घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ हाथापाई की, गाली गलौज की। उसके बाद वह इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे, लेकिन थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने बदमाशों पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि शिकायतकर्ता के साथ ही मारपीट करने लगे। दरअसल आरोप है कि जैसे ही दंपति थाना पहुंचा, वहां पर पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ओडिशा की पुलिस पर हिरासत में दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। दोनों का दावा है कि गुंडागर्दी की घटना की रिपोर्ट कराने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सेना के सूत्रों के अनुसार 14 सितंबर की रात को भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे दंपत्ति ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने उनका शारीरिक हमला किया। मामला इतने पर ही नहीं रुका, पुलिस फिर उसके बाद छेड़छाड़ करने का आरोप लगा पुलिस पर। गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने का भी आरोप लगा है। सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना के कैप्टन और उनकी मंगेतर भुवनेश्वर में अपने काम के बाद घर लौटते समय उन पर बदमाशों के एक समूह ने कथित तौर पर हमला किया था। दंपत्ति का दावा है कि हमलावर 3 कार में थे। उन्होंने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और घटना स्थल से भागने से पहले उन्होंने शारीरिक हिंसा की। इस दौरान उन्होंने एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया। बाद में दंपत्ति ने भरतपुर पुलिस स्टेशन से मदद मांगी। उन्होंने उम्मीद थी कि जल्द ही कार्रवाई की जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उससे बिल्कुल उल्टा ही हुआ। जब वह थाने पहुंचे तो उनका और पुलिस वालों के साथ तीखी बहस होती है। दंपति ने बताया कि उनकी उम्मीदों के विपरीत ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया गया कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले वह लिखित शिकायत दर्ज करेंगे। जब दंपति ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने के लिए कहा तो तनाव और बढ़ गया, जिसके बाद तीखी बहस हुई और फिर बात मारपीट तक आ गई। मंगेतर से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। कथित तौर पर स्थिति जब और बिगड़ गई, तब मंगेतर को एक महिला पुलिस अधिकारी अलग कमरे में ले गई। मंगेतर का दावा है कि उसके कपड़े उतारे गए, उसके साथ छेड़छाड़ की गई और मारपीट भी की गई। इस दौरान कथित तौर पर एक पुरुष अधिकारी ने कमरे में प्रवेश किया था। उसने अपमानजनक भाषा का भी तब इस्तेमाल किया और उन्हें धमकाया था। इस बीच दावा है कि सेना के अधिकारी को हिरासत में लिया गया। तकरीबन 10 घंटे तक उन्हें हिरासत में रखा गया। वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने के हस्तक्षेप के बाद दोनों को छुड़ा लिया गया। कथित दुर्व्यवहार के बाद दंपति ने एसबीएम अस्पताल में मेडिकल जांच का अनुरोध किया, जहां मंगेतर के शरीर पर चोट के गंभीर निशान दिखाई दिए। हालांकि उनका दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पूरे मसले पर क्या हुआ है, आपको आगे और बताते हैं। इस पूरे मामले के बाद भुवनेश्वर प्रभारी निरीक्षक समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक वाईवी खुराना ने आदेश जारी कर कहा है कि दुर्व्यवहार के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित पुलिसकर्मियों की भी पहचान कर ली गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर जो पुलिस ने भी सेना के कैप्टन पर आरोप लगाए हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि जो दंपति उस वक्त पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, तो वो उस वक्त नशे की हालत में थे। हालांकि यह भी फिलहाल एक दावा ही है। इसमें कितनी सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डीजीपी क्राइम ब्रांच अरुण बोथरा ने 17 सितंबर 2024 को कहा कि हमने घटना की जांच शुरू कर दी है और हमारा काम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है, क्योंकि दो विपरीत पक्षों ने एक दूसरे पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल मामले की जांच जारी है। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड ने इस पूरी घटना को लेकर एक ट्वीट किया है एक्स पर और कहा कि ओडिशा के भरतपुर थाने में एक सैन्य अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार की घटना की खबर मीडिया में आई है। भारतीय सेना इस घटना को गंभीरता से ले रही है। आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य के अधिकारियों के सामने मामले को उठाया गया है। वहीं उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सैन्य अधिकारी की महिला मित्र की याचिका पर सुनवाई की और पुलिस को आदेश दिया कि वह महिला का एम्स में इलाज कराए। महिला के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका जमानत के लिए थी और दूसरी पुनर्विचार याचिका थी, जो महिला के खिलाफ दर्ज प्राथमिक
को रद्द करने के अनुरोध को लेकर। हालांकि जमानत याचिका जो है वह मंजूर कर ली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जांच में क्या निकल कर आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस देश के जवान, देश की शान, एक सेना के कैप्टन के साथ और उसकी प्रेमिका के साथ यानी कि मंगेतर के साथ, जैसे उसकी शादी होने वाली थी, जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि एक सेना के जवान के साथ ऐसा व्यवहार आम नागरिक के साथ क्या होता होगा। ये भी एक सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।